नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। फ्रांस से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि फ्रांस रेल नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, सैबोटेज करने की कोशिश की गई है, जिसमें 8 लाख लोग जो है वो अफेक्ट हुए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस का जो रेल नेटवर्क है जिसे डिस्ट्रॉय करने की जो घटना है ये तब सामने निकल के आ रही है जब यहाँ पर ओलंपिक्स सेरेमनी के जस्ट कुछ दिन पहले ये सैबोटेज हमें देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद में मलहाउस एयरपोर्ट जो है यहाँ पर ये बॉम्ब अलर्ट की जो घटना है ये भी सामने निकल के आई है। और इस रेल नेटवर्क की सैबोटेज के बाद में फ्रांस की जो अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है कि इस मैसिव अटैक के पीछे किनका हाथ हो सकता है। और एक चीज हैरानी की बात क्या है, ये चीजें तब हो रही है जब ओलंपिक्स के गेम्स जो है अब शुरू होने वाले फ्रांस में, और जिसको लेकर एक बड़े नंबर्स में क्राउड हमें फ्रांस में देखने को मिल सकता है, जहां पर मिलियंस ऑफ लोग इस ओलंपिक्स के खेल का हिस्सा बनेंगे। और उसी बीच में यहाँ पर फ्रेंच रेल लाइंस डिस्टर्ब होने की जो घटना है वो सामने निकल के आती है। आपको बता दें कि इस ओलंपिक्स को लेकर यहाँ पर ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस ओलंपिक्स इन लिविंग मेमोरी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फ्रांस में सैबोटेज की घटना, असॉल्ट की घटना, टेररिज्म की का जो फियर है इसकी घटना हमें हाल ही में ओलंपिक्स के जस्ट पहले हमें देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली फ्रेंच रेल नेटवर्क की जो सैबोटेज की घटना है जिसमें 8 लाख लोग अफेक्ट हुए, ये भी घटना हमें सामने देखने को मिल रहा है। और फ्रांस से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है कि रेल नेटवर्क डिस्टर्ब होने के बाद में जो लोग हैं मेट्रो स्टेशन जो है या रेलवे जो स्टेशन है यहाँ पर लोग स्टे कर रहे हैं, ये लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और ऐसी कुछ घटना है जहां पर लोग वापस भी आ रहे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन तो लगी हुई है लेकिन ये यहां से मूव नहीं कर रही है। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर है कीयर स्टारमर, जो फ्रांस जाने वाले थे वाया रेलवे नेटवर्क या ट्रेन से, लेकिन इसे कैंसिल आउट करके यहाँ पर ये प्लेन मोड में लंदन से पेरिस गए। इवन कि इसके जस्ट बाद ना ऐसी घटना भी सामने निकल के आई कि एयरपोर्ट जो कि फ्रेंच और स्विस बॉर्डर के पास में है इसे यहाँ पर इवैक्यूएट कराया गया क्योंकि यहाँ पर एक बॉम्ब थ्रेट को लेकर जो घटना है वो सामने निकल के आ रही थी। और एक्चुअली हुआ ये था कि जो आज के टाइम में ना पेरिस है जो फ्रांस की राजधानी है, और इनकी जो रेलवे नेटवर्क जो है ना ये आपको 4 रेलवे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा जहां पर जो टारगेटर है वो टारगेट किए थे। आपको बता दें कि चारों नेटवर्क को टारगेट करने के बाद में जो सक्सेसफुली जिसे टारगेट किया गया वो एक नेटवर्क था जो कि साउथ रेलवे नेटवर्क हम कह सकते हैं। बाकी 3 नेटवर्क को यहाँ पर सैबोटेज करने की कोशिश की गई लेकिन यहाँ पर ये नहीं किया गया। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है कि एक लाइन को नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के बाद में इसका इम्पैक्ट हमें चारों लाइन पर हमें देखने को मिला है। क्योंकि एक लाइन के डिस्टर्ब करने के बाद में ये डेटा यहाँ पर जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही थी किस रेलवे लाइन्स में कौन सी ट्रेन किस टाइम में कहाँ तक पहुंच रही है। और इसका इम्पैक्ट हमें पेरिस में हमें देखने को मिला है रेलवे लाइंस पर। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि इस रेलवे डिसरप्शंस के पीछे किनका हाथ हो सकता है, इस आर्सन अटैक के पीछे किनका हाथ हो सकता है। देखिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिलहाल अभी किसी ने ली नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो संभावनाएं हैं वो सामने निकल के आ रही है कि आज से कुछ दिन पहले बात कर रहे हैं हम 25 जुलाई को जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ कि इस ओलंपिक्स गेम्स में ईरानियन थ्रेट्स देखे जा सकते हैं जो टारगेट कर सकते हैं इजरायली एथलीट्स को। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही थी। इसको लेकर इजराइल ने फ्रांस को वार्न भी किया था। और हाल ही में हमने ये देखा है कि फ्रांस में कुछ इश्यूज को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल कि फ्रांस में हाल ही में यहाँ पर ये 27 जुलाई का आर्टिकल से यानी कि आज का आर्टिकल है। वैसे इसके पहले भी आपने देखा होगा कि ये जो घटना है ये जो कंट्रोवर्सी है आज से कुछ दिन पहले की है जब ओलंपिक्स गेम स्टार्ट नहीं हुई थी। और उस टाइम में फ्रांस की जो सरकार है उन्होंने ये कहा कि इस ओलंपिक्स में हिजाब बैन होगा। मतलब ये कि जो सिटीजन जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं वो हिजाब पहन नहीं सकते। बाकी अगर दूसरे नेशन से बिलोंग करते, कंट्री से बिलोंग करते, फॉर एग्जांपल कि इंडिया हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यहाँ से जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे ये हिजाब को पहन सकते हैं। तो इसको लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें फ्रांस में देखने को मिला। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि फ्रांस में इस बार जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए उसमें हंग पार्लियामेंट हमें देखने को मिला, हंग असेंबली हमें देखने को मिला, जिसमें कंडीशंस ये होता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रांस में लेफ्ट विंग पार्टी है, राइट विंग पार्टी है और एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। जो सेंट्रिस्ट पार्टी है वो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है जिनकी जो प्रेसिडेंट है आज के टाइम में फ्रांस में है। लेकिन जो पार्लियामेंट इलेक्शंस है उसमें हंग पार्लियामेंट देखने को मिला, ना ही इसमें लेफ्ट
राइट ना सेंट्रिस्ट को किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत यहाँ पर नहीं मिला है। इसके अलावा आपने फ्रांस में ये भी देखा होगा कि मई के टाइम में, हम आज से 2 मंथ पहले की बात कर रहे हैं, जहां पर राइट की जो घटना है वो सामने निकल के आ रही थी और यहाँ पर मैक्रोन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग फिर से फ्रांस में जो शांति है, जो काम है, जो पीस है, रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस ट्रेन घटना के बाद में, ट्रेन नेटवर्क की घटना के बाद में भारत में भी अलर्टनेस देखी जा रही है, क्योंकि इस ओलंपिक्स में भारत से भी लगभग 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें वेरियस गेम्स होने वाले, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, तमाम जो कैटेगरीज है वो डिसाइड किए गए और इनमें से 117 जो पार्टिसिपेंट है या मेक एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और इसको लेकर आज के दिन यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के टाइम में हिंदी को पेरिस में एक बिग ट्रिब्यूट दिया गया और एक आवाज जो वहां गूंज रही थी, प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि हमारे 117 एथलीट्स, इन्हें कुछ ना हो जाए, क्योंकि फ्रांस में जिस तरीके से रेलवे नेटवर्क को डिसरप्ट करने की कोशिश की गई है, इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता हमारी भारत सरकार कर रही है और इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क सामने निकल के आ रहा है कि हमारे भारतीय एथलीट्स को कौन वहां पर प्रोटेक्शन देगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस की जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उनकी जो फोर्सेस हैं वो प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि भारत की तरफ से भी इंडिया के जो CAPF है, स्पेशल फोर्सेस है, ये फ्रांस पहुंच चुकी है फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और इंडिया से ऐसे 78 मेंबर के जो इंडियन कंटिजेंट है, या हम इन शॉर्ट ये कहें कि ये 10 मेंबर के जो इंडियन K9 टीम है वो पेरिस पहुंच चुकी है फॉर ओलंपिक सिक्योरिटी के लिए। क्या ये लोग इंडिया के जो एथलीट्स है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? मे बी, या फिर फ्रांस की फोर्सेस और इंडिया के CAPF और जो फोर्सेस गई है, ये लोग मिलकर जो भी एथलीट्स वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे इजराइल की हो, चाहे सऊदी अरेबिया की हो, या फिर दूसरे नेशंस की क्यों ना हो, इन्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन देंगे। खैर, इसको लेकर काफी ज्यादा अपडेट जो है ये सामने नहीं है, लेकिन जो एक चिंता का विषय है इंडिया के लिए और बाकी सारे जो नेशंस जहां से एथलीट्स पार्टिसिपेट करने के लिए ओलंपिक्स के लिए पेरिस पहुंचे, अगेन पेरिस में या फ्रांस में किसी भी तरीके का जो अटैक है, चाहे रेलवे नेटवर्क की को लेकर हो, चाहे गेम से संबंधित हो, यहाँ पर अटैक को अवॉइड करने के लिए जो फ्रांस की जो अथॉरिटी है, इसे अलर्ट मोड में रहनी होगी। खैर, आप क्या मानते हैं इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया है सिम्स 2.0, जिसका फुल फॉर्म है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। और इस बार जो लॉन्च किया गया ये एक अपग्रेडेड फॉर्म में लॉन्च किया गया है, इसलिए सिम्स 2.0 इसमें लिखा गया है। आपको बताना ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, नाम में ही जाहिर सी बात है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। वैसे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।